हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना है। मैंने आपको बता दिया था लघु बीजाणुधानी क्या होता है। धानी का मतलब होता है आवरण और बीजाणु का मतलब बीजाणु, बीज, और लघु का मतलब छोटा बीज। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में, अब अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज को काट के देखना अंदर से कि उसमें क्या होता है। क्लियर है? तो जब ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग देखते हैं, अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो हमें सारी चीजें पता चलती है। तो एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है। ठीक है? यहां सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, जो चित्र 2.3 में हमको बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चारों लेयर जो ना आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। देखो, तो हम लोग बात करते हैं 4 लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक होती है हमारी एपिडर्मिस। ठीक है? एपिडर्मिस के बाद में एंथोसियस। ठीक है? तो यहां पे अंतस्थिसियम इसको लिखा है, तो एंडोथीसियम इसको पढ़ते हैं। इसको लिखा है एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम है। ठीक है? तो यहां पे एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मध्य परत, यानी अच्छा मध्य परत को लिखा ही नहीं, तो ये मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद में यहां पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट टेपिटम। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 लेयर आपको याद रखनी है, ये आपको नहीं भूलनी है। क्या? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, इसके बाद हमारा आया मिडिल लेयर, और इसके बाद क्या है? टेपिटम। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे बाहरी लेयर कौन सी है? सबसे बाहरी लेयर है टेपिटम। अब क्वेश्चन आए अंदर से बाहर की तरफ लेयर के नाम बताओ, तो आप इस तरह से बताओगे। अगर क्वेश्चन आए कि बाहर से लेके अंदरूनी लेयर के नाम बताओ, तो टेपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, और यहाँ पे एपिडर्मिस। क्लियर है यहां तक है? तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद ये एपिडर्मिस, टेपिटम बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, तो याद रखना यहां पर ये क्या करता है, ये तीनों लेयर, कौन सी लेयर? टेपिटम, इन तीनों लेयर को क्या करता है कि संरक्षण यानी कि सुरक्षा करता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं तथा, वेरी इंपॉर्टेंट, परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करती है। देखो, लघु बीजाणुधानी है ना, तो यहां से परागकण बाहर निकलेंगे, तो स्फुटन में टूट गई, तो ये जो है स्फुटन में मदद करता है, स्फुटन में मदद करते हैं। क्लियर? तो ये याद रखना। इसके बाद में इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होती है। सुबह मिनट, इसकी सबसे आंतरिक परत टेपिटम होता है। सॉरी, मैंने गलत बता दिया ना, तो ये याद रखना, ये सबसे जो है इंटरनल लेयर होती है, कौन सी? टेपिटम। और सबसे बाहरी लेयर कौन सी होती है? ये वाली। तो छोटी मोटी गलतियां तो होती ही है, इसको सुधारने का काम मेरा और आपका है। ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं यहां पे इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी है? टेपिटम है, और यहां विकासशील परागकणों को पोषण देती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि टेपिटम का काम क्या है? पोषण देना। छोटे मोटे फंबल होते रहते हैं, मैंने बताया मैं बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं, टीचर अच्छा हूं तो पढ़ा लेता हूं, एक्टिंग सीख रहा हूं। तो ये क्या करता है? विकासशील परागकणों को, जो परागकण विकसित हो रहे हैं, उसको पोषण देने का काम किसका है? टेपिटम का। क्लियर है? ये मत भूलना, यहां से नीट में क्वेश्चन आता है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं, और सामान्यतः 1 से अधिक। ठीक है? अब 1 से अधिक क्या है, आगे देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तो आगे बढ़े हम लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलो आगे देखते हैं। तो अब यहां पे बात करें हम लोग, तो ये हमको डायग्राम दिया है, उससे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्लियर? थोड़ी सी थ्योरी बची हुई है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है? कदवा फूटेगा मेरा एक दिन, और फिर क्लास नहीं आएगी 4-5 दिन। तो केंद्रकों से युक्त होती है। ठीक है? तो जो टेपिटम है वहां पे केंद्रकों से युक्त होती है, वो साइटोप्लाज्म में भी होता है। क्या आप यहां सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल नहीं है, टेपिटम है,
टेपिटम कोशिका द्विकेंद्रिकी बन सकती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणु जनन, वेरी इंपॉर्टेंट, बीजाणुजन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। नीट में क्वेश्चन आ भी गया है। क्या बताया? कुछ इस टाइप से लेयर होती है, अभी डायग्राम भी देख लेंगे, ठीक है। तो हर कोने पे क्या होगा? लघु बीजाणुधानी होगा, ठीक है। और लघु बीजाणुधानी के केंद्र में, ठीक है, ये लघु बीजाणुधानी है तो इसके केंद्र में एक टिश्यू होगा। कौन सा टिश्यू होगा? इसको कह रहे हैं हम लोग बीजाणुजन ऊतक। तो ये मत भूलना, यहां से क्वेश्चन आया है और आगे भी इसकी मदद की जरूरत होगी हमें। अगर आगे आपको समझना है टॉपिक को तो यहीं से जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, यहीं से। चलिए, तो बहुत थकान हो गई आज, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही है, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना कि लघु बीजाणुधानी के केंद्र में आपको बीजाणुजन ऊतक देखने को मिलेगा। चलो, अब हम लोग बात करते हैं लेयर की। फटाफट से जो है स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेयर्स की। तो देखो, यहां पे जो है ये आपको लेयर बताया है। तो ये लेयर की बात करें तो यहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। देखो, पहली लेयर टेपिटम, ठीक है, ये सबसे अंदरूनी लेयर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहां पे 1 मिनट, टेपिटम, अच्छा ये है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं, इसके बाद आपको देखने को मिलेंगी अंतस्थितियम, इसके बाद आपको देखने को मिलेगी मिडिल लेयर, और उसके बाद आपको लास्ट में कौन सी देखने को मिलेगी? टेपिटम। क्लियर है यहां तक के? अब यहां पे देखो, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये लघु बीजाणुधानी है यहां पे इसके केंद्र में, और ये लघु बीजाणुधानी जो है इसके केंद्र में आपको एक ऊतक देखने को मिलेगा, बीजाणुजन ऊतक। क्लियर है? तो यहां पे याद रखना, ये संयोजी है, संयोजी का मतलब करेक्ट, ये जोड़ने का काम करता है, और ये लेयर का नाम है। क्लियर है यहां तक के? चलिए, इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं तो इसको इस टाइप से बताया गया है कि सबसे इनर में टेपिटम, अगर आप यहां बीच में देखोगे तो क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग लघु बीजाणु मात्र कोशिका। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है और इसकी जरूरत, ये जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसी से ही जो है परागकण बनेगा। तो कैसे बनेगा आगे देखेंगे। यहां पे ये है मध्य लेयर। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये है अंतस्थितियम, और यहां पे ये लास्ट में जो है अंतस्तिवचा यानी एपिडर्मिस। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद हम लोग यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये डायग्राम हमको बताया गया है। तो इस डायग्राम की बात करें तो यहां पे आगे देखेंगे हम लोग कि यहां पे क्या होगा। देखो, ये कुछ इस टाइप का डायग्राम था, ठीक है। यहां पे क्या था? लघु बीजाणुधानी थी। अब इस लघु बीजाणुधानी से क्या होंगे? परागकण बाहर आएंगे, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? ये रैप्चर हो जाएगा, और रैप्चर होके क्या होगा? परागकण बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे बात करने के लिए आगे का टॉपिक देखना पड़ेगा हमें, लघु बीजाणु जनन, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया जनन का मतलब क्या होता है? निर्माण। लघु यानी छोटा, बीजाणु यानी बीजाणु। तो ये जो लघु बीजाणु है, इसका जनन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।